नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो गया है। 26 जनवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक में 200 से अधिक आतंकी मारे गए थे और लगातार पाकिस्तान इस चीज को झुठला रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान ने इस सच को मान लिया है। पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। उसके आतंकी ठिकाने नेस्ते नाबूद भारत ने कर दिए थे। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान की फिर खुली पोल। पाकिस्तान ने कबूली अपनी नाकामी। कहा बालाकोट एयर स्ट्राइक में ढेर हुए थे 300 आतंकी। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक ने कबूली नाकामी। टीवी पर लाइव डिबेट में कबूला। पाकिस्तान ने आखिरकार मान ही लिया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में उसे बहुत नुकसान हुआ था। उसने ये कबूल कर लिया है कि 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक में 300 आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक आगा हिलाली ने एक लाइव टीवी डिबेट में ये बात कबूल कर ली है। अब तक किसी की मौत से कर रहा था इनकार। आगा हिलाली टीवी चैनल्स पर होने वाली बहस में पाकिस्तानी सेना का पक्ष रखते हैं। उनकी ओर से ये कबूल करना पाकिस्तान की बड़ी नाकामी माना जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान अब तक एयर स्ट्राइक में किसी की भी मौत होने से साफ इनकार कर रहा था। इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर भारत ने युद्ध जैसा काम किया। आगा हिलाली पाकिस्तानी उर्दू चैनल पर डिबेट के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा, भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर युद्ध जैसा काम किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक में कम से कम 300 लोग मारे गए। हमारा लक्ष्य उनसे अलग था। हमने उनके बड़े अधिकारियों को निशाना बनाया। हमारा कदम पूरी तरह से लीगल था क्योंकि वो सेना के आदमी थे। हमने उस समय कहा था कि इस कार्रवाई में कोई हताहत नहीं हुआ। अब हमने उनसे कहा है कि वो जो भी करेंगे हम सिर्फ उसका जवाब देंगे। पुलवामा हमले के बाद भारत ने की थी एयर स्ट्राइक। 24 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसी का जवाब देते हुए इंडियन एयरफोर्स ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इसमें जैश के ठिकाने पर बम बरसाए गए, जिसमें करीब 300 आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तानी सांसद ने डर कर कहा था, भारत हमला कर देगा। हिलाली से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता सियाद सादिक भी इस मसले पर संसद में बयान दे चुके हैं। सादिक ने अक्टूबर 2020 में देश की नेशनल एम्बेसी में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान की गई घटना के बाद विदेश मंत्री शाह महमूद के बयान का जिक्र किया था। उन्होंने बताया, विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक अहम बैठक में कहा था कि अगर पाकिस्तान ने भारत के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को नहीं रिहा किया तो भारत रात 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर देगा। कुरैशी जब संसदीय दल के नेताओं की बैठक में ये जानकारी दे रहे थे तो पाकिस्तान सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा के पैर कांप रहे थे। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अय्याज सादिक ने संसद में माना था। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के बयान का हवाला दिया था और तब उन्होंने खुद संसद में ही मान लिया था कि आखिरकार बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने जिक्र किया था कि शाह महमूद कुरैशी किस तरीके से डरे हुए थे और अपने लोगों को किस तरीके से समझा रहे थे कि पाकिस्तान पर हमला हो सकता था। तो डर कहीं ना कहीं पाकिस्तान में पहले से ही बैठा हुआ है और उन्होंने अब खुद कबूल लिया है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।